हेलो स्टूडेंट, मैं आशुतोष शर्मा आज आपको सिखाने वाला हूँ रक्त के सभी भागों के बारे में। तो देखिए, रक्त के हमारे दो भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है हमारा प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है हमारा रुद्राणु। सबसे पहला भाग होता है हमारा प्लाज्मा, दूसरा भाग होता है हमारा रुद्राणु। रुद्राणु को हम रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं, प्लाज्मा को हम प्लाज्मा कहते हैं, रुद्राणु को रुद्र कणिकाएं या फिर रक्त कणिकाएं या फिर ब्लड कार्पुक्लस भी कहते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो रक्त में 55% पाया जाता है और जो रुद्राणु होते हैं वे 45% पाए जाते हैं। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के हमारे मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा जल 90% पाया जाता है, प्रोटीन 7% पाई जाती है, लवण हमारे 0.9% पाए जाते हैं और ग्लूकोज 0.1% पाया जाता है और अन्य पदार्थ 2% पाए जाते हैं। अब देखिए, हम बात करें रुद्राणु की, तो रुद्राणु के हमारे 3 भाग होते हैं। सबसे पहला आरबीसी होता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी होता है, तीसरा प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी को हम लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड कार्पुक्लस कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को हम श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर वाइट ब्लड कार्पुक्लस भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को हम रक्त बिंबाणु कहते हैं। अब देखिए, जो आरबीसी होता है उसे हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को तो हम प्लेटलेट्स ही कहते हैं। ठीक है, अब देखें, हम कार्य देखें इन सब के बारे में। तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा हमारे शरीर में कीटाणु रोधक होता है ये रक्त का परिवहन करता है और डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में गैसों का परिवहन करते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखते हैं। प्लेटलेट्स जब हमारा शरीर में कहीं कट लग जाता है तो उस पर रक्त का थक्का जमाते हैं। ठीक है, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। इन सब में सबसे ज़्यादा मुख्य है हमारा डब्ल्यूबीसी, तो हम इस वीडियो में डब्ल्यूबीसी के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो देखिए, जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी को हम श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं, है ना। अब डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती हैं, तो डब्ल्यूबीसी के हमारे 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा रुधिर कणिका युक्त होती हैं और दूसरी होती है कणिका युक्त। कणिका युक्त को हम ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं और कणिका युक्त को हम एग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। अब कणिका युक्त को हम ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं और कणिका युक्त को हम अग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। जो कणिका युक्त होती हैं उनके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा न्यूट्रोफिल्स, दूसरा होता है बेसोफिल्स, तीसरा होता है एओसिनोफिल्स। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कणिका युक्त की। तो कणिका युक्त में के 2 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा मोनोसाइट्स, दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स। तो इन्हें भी हमें बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कणिका युक्त की, जिन्हें हम ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। तो इनके हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। तो सबसे पहले बात करें मोनो न्यूट्रोफिल्स की, तो ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं लगभग 50 से 55% पाए जाते हैं। बेसोफिल हमारे कम पाए जाते हैं, सबसे कम पाए जाते हैं, 0.1 से लगभग 0.5 से लगभग 1% पाए जाते हैं और एओसिनोफिल्स हमारे लगभग 10 से 20% पाए जाते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वे प्रतिरक्षा को बनाए रखते हैं। बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स ये कीटाणु रोधक होते हैं। ठीक है, और एओसिनोफिल्स हमारे शरीर में एलर्जी को रोकते हैं। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये दोनों प्रतिरक्षा को बनाए रखते हैं। ठीक है, अब हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में भी बहुत अच्छी से जानकारी प्राप्त कर ली है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।